नमस्कार। उत्तर प्रदेश के खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। लखनऊ से है। 7 अगस्त से यूपी विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने वाला है। आपको बता दें कि मानसून सत्र से पहले हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार और पूर्व मंत्री और विधायक हो सकते हैं मंत्रिमंडल में शामिल। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। ओपी राजभर को दिलाई जाएगी मंत्री पद की शपथ और दारा सिंह चौहान को भी बनाया जाएगा मंत्री। आपको बता दें कि सुभाषपा सदन में सरकार की होगी सहयोगी पार्टी और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर दिल्ली में हुआ है मंथन। आपको बता दें कि घोषित उपचुनाव को लेकर भी बन सकती है रणनीति और श्रीकांत शर्मा सिद्धार्थनाथ मंत्री बनने के दौर में शामिल हैं। और जेपी नड्डा ने भूपेंद्र चौधरी से सांसदों का लिया है फीडबैक। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। कई विधायकों को मंत्री बनने के लिए भी हुई है चर्चा। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, श्रीकांत शर्मा सिद्धार्थनाथ मंत्री बनने में शामिल हैं। और लखनऊ से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। विधानसभा मानसून सत्र को लेकर जेपी नड्डा ने कई विधायकों को मंत्री बनाने के लिए हुई है चर्चा और घोषित उपचुनाव को लेकर बन रही है रणनीति। आपको बता दें कि श्रीकांत शर्मा और कई मंत्री शामिल हैं इसमें। 7 अगस्त से यूपी विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने वाला है। जेपी नड्डा ने भूपेंद्र चौधरी से खबर मैनपुरी से है, जहां बीजेपी के राजस्व राज्य मंत्री अनूप प्रधान जनपद मैनपुरी पहुंचे। उन्होंने सर्किट हाउस में जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, तहसीलदार समेत कई अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। जल्द से जल्द समस्याओं का निस्तारण हो और आम जनमानस को परेशानी न हो। तो वहीं उन्होंने बताया कि समीक्षा बैठक में उन्हें संतोषजनक जवाब दिए गए हैं और साथ ही उन्होंने सभी चीजों का क्रॉस चेक भी किया है। तो वहीं राजस्व राज्य मंत्री अनूप प्रधान 2024 में बीजेपी का जीत का दावा करते नजर आए हैं। और प्रेस वार्ता के दौरान और क्या कुछ बोले प्रभारी मंत्री अनूप प्रधान, देखिए। नहीं, बिल्कुल लागू नहीं हो रहा। अगर हम 2017 से पूर्व की स्थिति को देखें और आज की को देखें, लगभग मैं 97-98 तहसीलों में व्यक्तिगत जा चुका हूँ और निश्चित मेरा भी भाव रहता है कि मुझे जो भी काम करने का अवसर मिला है मुझे पूरी ईमानदारी से करना चाहिए और निश्चित वो दिखाई भी देता है, क्योंकि लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी भी लगातार जो प्रयास करते हैं कि प्रदेश की जनता को हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दे सकें। और निश्चित देखिए ये परिवर्तन दिखाई भी दिया है, क्योंकि आंकड़े सिर्फ कागज़ की बात न करूँ, मैं पटल पर भी जाकर देखता हूँ तो काफ़ी किसान संतुष्ट हैं। पहले की तुलना में काफ़ी चीज़ें अच्छी हुई है। हमीरपुर के विकासखंड सरेला के उच्च प्राथमिक विद्यालय परीक्षा का चयन पीएम ट्री स्कूल में होने जाने के उपरांत खंड शिक्षा अधिकारी आशीष चौहान ने विद्यालय में चौपाल लगाकर ग्रामीणों को पीएम स्कूल के विषय में जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि यह विद्यालय ब्लॉक सरेला का मॉडल विद्यालय होगा और इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति की हर बात शामिल होगी और इस स्कूल में नवीनतम तकनीकी, स्मार्ट कक्षा, खेल का मैदान, कंप्यूटर प्रयोगशाला, विज्ञान प्रयोगशाला जैसे कई सुविधाएं होंगी। और बच्चों ने गांव में रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया है। और विद्यालय में रंगोली प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता, जल संरक्षण, वृक्षारोपण और योग का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में खंड शिक्षा अधिकारी सहित तमाम लोग मौजूद रहे। आपको बता दें खबर हमीरपुर से है, जहां बच्चों ने भव्य रैली का आयोजन किया और साथ ही आपको बता दें बच्चों ने लोगों को जागरूक करने का काम किया है रैली निकालकर। आपको बता दें कि खंड शिक्षा अधिकारी ने चौपाल लगाई और चौपाल लगाने के बाद जानकारी साझा की है और बच्चों ने भव्य रैली का आयोजन किया, जिसमें आपको बता दें लोगों को जागरूक करने के लिए बच्चों ने रैली किया। हमीरपुर जिले में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकालकर प्रदर्शन किया है और मणिपुर हिंसा को लेकर शोक व्यक्त किया है।
आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी को सरकार द्वारा निलंबन किए जाने का विरोध करते हुए निलंबन से बहाल करने की मांग करते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदर्शन किया गया है। प्रदर्शन में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता शामिल हुए। तो इसके विरोध को लेकर के और जो मणिपुर में नारियों के साथ में, स्त्रियों के साथ में बर्बरता हुई है, निर्गमता के साथ में, तो बुंदेलखंड में जिस प्रकार से 1857 की क्रांति में बुंदेलखंड की चिंगारी झांसी से उत्पन्न हुई थी, इस प्रकार से हमारे बुंदेलखंड में हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से हमारी जो बड़ी बहन अर्चना गुप्ता जी हैं, उनके अधीनस्थ हम लोग सब लोग मिलकर के इस आवाज को आज बुलंद करने जा रहे हैं। खबर ललितपुर से है, जहां अग्निशमन विभाग के नवनिर्मित बिल्डिंग फायर सर्विस डीआईजी जुगल किशोर ने बड़ी गहनता से निरीक्षण करते हुए विभाग के सुपुर्द किया है और पत्रकारों से वार्ता करते हुए डीआईजी ने बताया है कि अभी बिल्डिंग में कई खामियां उजागर होने पर नाराजगी जताते हुए कार्यदायी संस्था के अधिकारी ठेकेदार को फटकार लगाते हुए विभाग के अधिकारियों की देखरेख में गुणवत्तापूर्ण और समय रहते पूरा करने के निर्देश दिए हैं। और ये जनपद का, चूंकि अभी यहाँ तक कोई मुख्य अग्निशमन केंद्र नहीं था, इसकी बिल्डिंग नहीं थी। वैसे तो सरकार की योजना है कि प्रत्येक तहसील में अग्निशमन केंद्र बने और भी इस जनपद के विभिन्न मेहरबानी और आपका सालवेट के लिए भी जमीन वगैरह ली जा रही है। ये जो निर्माण अभी संपन्न हुआ, जिसका हमने निरीक्षण किया, आप लोग भी थे, इसमें फिनिशिंग के स्तर पर काफ़ी कमियाँ हैं। लगता है कि जो कारीगर है वो बहुत एक्सपर्ट नहीं था, तो सारी कमी जो हमारी कार्यदायी संस्था है जो निर्माण करा रही है, आवास विकास परिषद, उसकी एई और जेई दोनों मौजूद थे, ठेकेदार के लोग भी थे, हमारे सीएफओ साहब, सीओ साहब सब लोग थे। के सामने इनको जो कमियां थी एक एक करके नोट करा दी गई हैं। लखनऊ के पारा क्षेत्र में गायत्री विहार कॉलोनी स्थित कॉलोनी वासियों ने बिजली विभाग से अनुरोध कर एक ट्रांसफार्मर मंजूर करवाया है और यहां पर लगभग 250 परिवार रहते हैं और लो वोल्टेज और लाइन ट्रिप होने की समस्या से पीड़ित है। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि ट्रांसफार्मर रखे जाने के निर्माणाधीन चबूतरे को पैरामाउंट कॉम्प्लेक्स के बिल्डर सुबोध श्रीवास्तव ने तोड़फोड़ कर क्षतिग्रस्त करा दिया है। हंगामे की सूचना पर स्थानीय पार्षद विनोद यादव हंस खेड़ा चौकी पहुंचे और पीड़ित कॉलोनी के लोगों का साथ देते हुए मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। गली के नजदीक में हम लोगों ने ट्रांसफार्मर रखने के लिए, हाई वोल्टेज का ट्रांसफार्मर स्वीकृत हुआ, उसको रखने के लिए हम लोगों ने वहाँ पर प्लेटफॉर्म बनाया। क्या सरकारी तरीके से स्वीकृत हुआ है? सरकारी तरीके से दिया गया, वो हुआ, उसमें चबूतरा बनाया गया। इन्होंने कितने मकान हैं जिनके लिए स्वीकृत हुआ? 250 मकान है। तो आप ट्रांसफार्मर रखवा रहे थे, तो उसमें क्या मामला हुआ जो आपको चौकी तक आना पड़ा? से ट्रांसफार्मर बन रहा, वो चबूतरा बन रहा था, चबूतरा बन गया। इसके बाद ये आए इन्होंने, अभी कौन आए? सुबोध श्रीवास्तव, पैरामाउंट के मालिक। अच्छा, पैरामाउंट जो मॉल बना हुआ है उसके मालिक है ये सुबोध श्रीवास्तव। ये आए और जबरन इन्होंने तोड़ना शुरू किया। अच्छा, समस्या हमको जानकारी मिली कि वहाँ एक कॉलोनी के लोग करीब 250 मकान बनाए हैं जी। लाइट की समस्या काफ़ी दिनों से पहले से चली आ रही थी जी। वोल्टेज कम होने के कारण प्रयास किया, बढ़वाया ट्रांसफार्मर का। उसके बाद जब ये सेंक्शन हो गया है, हफ्ते खान के अंदर लग जाएगा, उसके बाद फिर ये बगल में किसी का कॉम्प्लेक्स बना है, वो चौतरे को कॉलोनी वालों ने बनवाया, उसको वो तोड़ रहे थे। कौन तोड़ रहा था भाई साहब? ये कोई क्या सुबोध श्रीवास्तव। अच्छा, ये तोड़ रहे थे? ये तोड़ रहे थे। तो हमें जानकारी मिली, हमने कहा भाई जनता है हमारे लिए, जनता सर्वोपरि।
खबर फर्रुखाबाद से है, जहां बीती रात ब्लॉक प्रमुख पति और सांसद प्रतिनिधि के ऊपर नकाबपोश बदमाशों द्वारा फायरिंग करने का मामला सामने आया है और बीजेपी नेता के ऊपर नकाबपोश बदमाशों द्वारा ताबड़तोड़ फायरिंग करने से इलाके में सनसनी फैल गई है। दरअसल ब्लॉक प्रमुख पति राजवीर राजपूत और बीजेपी नेता सांसद मुकेश राजपूत के प्रतिनिधि रामकिशोर राजपूत कार से घर जा रहे थे, तभी गांव मुबारकपुर के सामने 2 बाइकों पर आए 5 नकाबपोश बदमाशों ने बीजेपी नेताओं के ऊपर कई राउंड फायरिंग की और नकाबपोश बदमाशों द्वारा अचानक की गई फायरिंग से कार चला रहे ब्लॉक प्रमुख पति राजवीर राजपूत और सांसद प्रतिनिधि रामकिशोर राजपूत बाल बाल बच गए। फायरिंग की सूचना पर घटनास्थल पर पहुंचे थाना अध्यक्ष शमशाबाद बलराज भाटी ने मौके से 315 बोर के 4 खाली खोखे बरामद किए और हमले से आपको बता दें कि ब्लॉक प्रमुख पति की कार क्षतिग्रस्त हो गई है और पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। थाना शमशाबाद क्षेत्र के मुबारकपुर के पास की घटना है। मथुरा में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद दिखाई दे रहे हैं। पूरा मामला मथुरा कोतवाली के KBA कॉलेज के पास का है, जहां बदमाश सरेआम फायरिंग करने में नहीं चूक रहे हैं। आपको बता दें कि जबकि पुलिस मुख्य दर्शक बनकर देखती रहती है और बीते कुछ मामलों पर नजर डाले तो यही दिखाई देता है कि बदमाशों को पुलिस का कोई भय नहीं है और हाल ही में एक दुकानदार पर भी फायरिंग कर दी गई है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना ये है सर, मैं अपने छोटे भाई के साथ अपने गेट पे बच्चे को खिला रहा था, तभी अचानक 7 अपराधी जो कि मैदा बाइक पे थे और आके उन्होंने बिना कोई कुछ नहीं डायरेक्ट आके हम पे इतनी फायरिंग करी है कि हम कुछ सोच समझ में कुछ कर ही नहीं पाए। जबकि हम करने की कुछ सोचते या कुछ कर पाते उससे पहले उन्होंने नंबर दे गोली। उसके बाद पब्लिक ने यहाँ पे गोली का माहौल देख के थोड़ा सा उन्हें समाधान किया है कि उनको पकड़ने की कोशिश करी है, जिसमें कि कुछ अपराधी भाग गए, कुछ अपराधी मौके पे पकड़ लिए। हम इस बारे में तो सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि जिस तरह ये अपराधी फिर से आगे की ओर बढ़ रहे हैं, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो कि पूरे प्रदेश में ऐसे गैंगस्टरों का सफाया कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ऐसे नए लोग पनप रहे हैं और ये पनपा कौन रहा है? ये प्रशासन अगर अभी इनकी ओर ध्यान दे लेगा तो ये आगे गैंग नहीं चला पाएंगे। मैं भैया अपने कैफे को बढ़ाकर अपनी दुकान पर खड़ा था, तभी ये 6 से 7 जने आए हैं जिनने ताबड़तोड़ आते ही मेरे पे फायरिंग करी है। उसके बाद गली मोहल्लों ने गोली की आवाज़ सुनकर 3-4 आदमी जो भाग रहे थे पहले वो निकलकर भाग गए हैं। बाकी के 2-3 पकड़े गए हैं, जिनके पास एक तमंचा और 3-4 राउंड और एक बाइक बरामद हुई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मथुरा से हमारे संवाददाता विवेक चतुर्वेदी जुड़ चुके हैं। विवेक, क्या लगता है, जो है बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं और ऐसे में पुलिस प्रशासन क्या कुछ कर रही है और दुकानदारों पे हमला करने जैसी बात सामने आई है, क्या कुछ अपडेट है? जी शुक्रिया स्मिता, मैं इसमें बता देना चाहूंगा, जहां एक ओर यूपी पुलिस का डंका चारों ओर बज रहा है, वहीं मथुरा की कोतवाली क्षेत्र में इस समय जो परिणाम देखने को मिल रहे हैं वे काफी उलट के परिणाम हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए BSA क्षेत्र जो पड़ता है, यहाँ काफी कॉलेज हैं, छात्रों का वहाँ रहना होता है, जिसके चक्कर में वहाँ आए दिन कोई ना कोई घटना प्रकाश में आती है। एक घटना का खुलासा नहीं पुलिस कर पाती है, इतने में दूसरी घटना प्रकाश में आ जाती है। कहीं ना कहीं पुलिस पर यहाँ सवाल खड़े होते देख रहे हैं। लगातार हो रही घटनाओं से लोगों में दहशत व्याप्त है, लोग आक्रोशित हैं। किसी दिन इसके बड़े परिणाम भी सामने देखने को मिल सकते हैं। जी विवेक, दुकानदार पे जिस तरह से हमला किया गया, हमला करने के बाद क्या कुछ पुलिस प्रशासन की तरफ से संज्ञान लिया गया है? जी, मेरी इस संदर्भ में CO सिटी अभिषेक तिवारी जी से बात की तो इसमें मुकदमा दर्ज हो चुका है। 3 लोगों के खिलाफ में इसमें अभियोग पंजीकृत हुआ है, जिसमें से एक की गिरफ्तारी हो चुकी है, 2 अभी पुलिस की पकड़ से फरार हैं। पुलिस जल्द उन्हें गिरफ्तार करने का दावा कर रही है, लेकिन यहाँ जो क्षेत्र पड़ते हैं
BHC चौकी क्षेत्र और कृष्णा नगर चौकी क्षेत्र, दोनों ही क्षेत्र अति संवेदनशील क्षेत्र माने जाते हैं, जहां कभी भी कोई भी घटना सामने आ जाती है और पुलिस हाथ मलती रह जाती है। जी विवेक, जिस तरह से बेखौफ बदमाश नजर आ रहे हैं मथुरा में, इस तरह से प्रशासन क्या कुछ रणनीति बना रही है इनको पकड़ने के लिए? प्रशासन का दावा तो यही है कि इनकी रोकथाम के लिए उनके द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन ऐसा धरातल पर नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि हर हफ्ते 15 दिन में ऐसी घटनाएं प्रकाश में आना अपने आप में चर्चाओं का विषय बना हुआ है। जी, ज्यादा जानकारी लेना चाहूंगी कि जिस तरीके से नाइट में जो गश्ती की जाती है, चेकिंग की जाती है, इस दौरान पुलिस प्रशासन क्या करती है वहां पर? जी, मैं आपको बता दूं कि वहां जो 2 क्षेत्रों में डिवाइडेड है, इसके कारण जो है दोनों पुलिस चौकियां एक दूसरे पर टालम टोल करती हुई नजर आती हैं। अगर चेकिंग और इस सब की बात करें तो हम लोग कभी रात में निकल के भी जाते हैं तो इस तरीके का कोई मामला देखने को नहीं मिलता है। ठीक है विवेक, इसको लेकर जैसे बेखौफ बदमाश है, ऐसे में मंत्री का कुछ बयान सामने आया है, जैसे पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पे नजर नहीं आ रही है, ऐसे में मंत्री का कोई बयान सामने आया हो? जी, इसमें कोई किसी राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होता दिख रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं मामला छात्रों से जुड़ा है तो सभी अपने बैकफुट पर हैं। ठीक है विवेक, इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर बरेली से है, जहां हिस्ट्री सीटर रोहित ठाकुर ने दूसरे गुट के युवक को पकड़कर जमकर पीटा है और वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया है। बता दें कि इस मामले को लेकर इलाके में दहशत का माहौल है और फायरिंग की सूचना पर एसपी, सिटी, सीओ और थाना पुलिस मौके पर पहुंचे और घायल युवक को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। आपको बता दें खबर बरेली से है, जहां हिस्ट्री सीटर रोहित ठाकुर की दबंगई देखने को मिली है और दूसरे गुट के युवक को जमकर पीटा है और इलाके में दहशत का माहौल है। आपको बता दें खबर बरेली से है, जहां दूसरे गुट के युवक को जमकर पीटने का मामला सामने आया है और इलाके में इस घटना के बाद दहशत का माहौल है। गोरखपुर एसएसपी के द्वारा श्रावण मास और मुहर्रम के त्योहारों को देखते हुए सड़कों पर निकलने वाले जुलूस सकुशल संपन्न कराने के लिए सभी अधिकारियों और थाना प्रभारी को सकुशल संपन्न कराने के लिए दिशा निर्देश दिए गया है और इसी क्रम में कोतवाली थाना क्षेत्र के घोष कंपनी चौराहे पर एसपी ट्रैफिक श्यामदेव विंद के नेतृत्व में बैरिगेटिंग कर रेती चौक से नखास चौक की तरफ जाने वाले जुलूस में कोई किसी प्रकार की कोई बाधा ना उत्पन्न हो, इसके लिए देखते हुए घोष कंपनी चौक पर रेती रोड जाने वाले रास्ते और कोतवाली थाना क्षेत्र की तरफ से जाने वाले रास्ते पर बैरिगेटिंग कर आम जनमानस को डाइवर्ट करने का काम किया गया है, जिससे क्षेत्र की जनता को किसी प्रकार की दिक्कत न आए और मुहर्रम के जुलूस में किसी तरह की बाधा न आए। इस मौके पर एसपी ट्रैफिक श्यामदेव बिंद, नगर निगम चौक प्रभारी अश्वनी कुमार पांडे, उप निरीक्षक सुनील गुप्ता समेत कांस्टेबल अमिताभ बच्चन, हेड कांस्टेबल मोहम्मद आफ्ताब भी शामिल हुए। बरेली के बरादरी थाना क्षेत्र के गंगापुर में सट्टे का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा और इसी कड़ी में हाल ही में 30 वर्षीय युवक, जो कि सट्टा कारोबारी भी बताया जा रहा है, उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है और जिससे सनसनी फैल गई है। खबरों के माने तो अज्ञात हमलावरों ने वारदात को अंजाम दिया है और घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए हैं और स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। को थाना बारादी के गंगापुर इलाके में एक डेड बॉडी पड़े होने की सूचना प्राप्त हुई। इस शव की शिनाख्त शिवम गुप्ता निवासी कालीबाड़ी थाना बारादरी के रूप में हुई है। शव को पंचायतनामा के पश्चात पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है। प्रथम दृष्टया इस व्यक्ति की हत्या सर में गोली लगने की वजह से हुई है। हत्या के कारणों की जानकारी की जा रही है। आसपास के सभी सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं।
टीमें गठित कर दी गई हैं। जल्द ही घटना का अनावरण कर दिया जाएगा। भाई है मेरा, मतलब सट्टे का काम करता था और गंगापुर में रहता था। अब ये नहीं पता किसने गोली मारी, सर पे गोली मारी है रात की, और सुबह पता चली है हमें। अब ये मुझे नहीं मालूम। कहाँ पर गोली मारी? सर पे। कहाँ की घटना है? गंगापुर की। कौन कौन साथ में रहता था? मतलब उसकी बीवी है, वही रहते थे, बच्चे रहते थे बस। अब खबर मथुरा से है, जहां 7 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है हत्या के आरोप में। आपको बता दें कि दोषियों में 2 महिलाएं भी शामिल हैं और बता दें कि सभी आरोपियों ने नगला पिता में 18 फरवरी 2019 को रविंद्र सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी थी और रविंद्र सिंह खारे पानी की समस्या को दूर कराने के लिए पाइपलाइन डाल रहा था और जिसको लेकर अपराधियों का उससे विवाद इतना बढ़ गया कि उन्होंने रविंद्र सिंह की हत्या कर दी। बता दें कि 12 लोगों की गवाही के आधार पर अदालत ने सजा सुनाई है। आज माननीय न्यायालय एडीजे 5 ने हमारे यहाँ 7 जनों को आजीवन कारावास से और 26,000 रुपए से जुर्माने से दंडित किया है, जिसमें 7 जने में अनिल, राघवेंद्र, धर्म सिंह, जीवन, मंगल, प्रवेश व साधना। इसमें 2 लड़कियां और 5 पुरुष हैं। उनको 7 जनों को आजीवन कारावास की सजा मिली है। यह नगला पीता एक गांव पड़ता है राया के पास, थाना राय में एक नगला पीता गांव पड़ता है। वहां पर दिनांक 18/2/2019 में एक मर्डर हुआ था। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।